इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। भारत में नदियों के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब हिमालयी नदी तंत्र के भी तीन पार्ट हैं। सबसे पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ और दूसरा पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहला पॉइंट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत यानी कि चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सनोखवाब, जिसे बोखरचू भी कहते हैं, हिमनद से है। इसका मतलब क्या है कि सिंधु नदी जो है तिब्बत में यहाँ कहीं से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, क्योंकि चाइना में और पाकिस्तान में भी बहती है और इंडिया में भी बहती है, और भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं। यह नदी भारत में लेह एवं कश्मीर में प्रवाहित होकर पीओके में चली जाती है। ठीक है, यहाँ लेह से एंटर करती है ये और यहाँ पीओके में चली जाती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। अब पूर्ववर्ती नदी और अनुवर्ती नदी कौन सी होती हैं? पूर्ववर्ती नदी वो होती हैं जो हिमालय के बनने से पहले भी वैसी बहती थी और आज भी वैसे ही बहती हैं। ठीक है। और अनुवर्ती नदी वो होती हैं जिनके हिमालय के बनने के बाद इनकी डायरेक्शन और रूप चेंज हो गया है। तो ये एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि हिमालय बनने से पहले भी ऐसे ही बहती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1960 में हुए भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते के तहत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों के 20% जल का उपयोग कर सकता है। अब देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है झेलम नदी। झेलम नदी में क्या है? यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की पदस्थली में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के पास वुलर झील में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो मैप में कहाँ है झेलम? मैप में है ये ग्रीन वाली जो है झेलम नदी है, ये यहाँ कहीं से निकलती है। यहाँ पे क्या है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसके तलहटी में यानी कि पदस्थली में शेषनाग झील से निकलती है और वुलर झील में जाके मिल जाती है, और उसके आगे फिर ये अंत में यह चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंत में यह चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है, अतः यह चिनाब की भी सहायक नदी है। ठीक है, इसकी अन्य सहायक नदी कृष्णगंगा है। दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसकी अन्य सहायक नदी कृष्णगंगा है। अब नेक्स्ट है रावी नदी। ठीक, तो रावी नदी में क्या है? रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अगर आपको दर्रे याद नहीं है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ज्योग्राफी वाली में, कि रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो रावी नदी कौन सी है? रावी नदी ये जो रेड कलर की दिख रही है कुछ कुछ, यानी कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में यहाँ कहीं इसका उद्गम स्थल है, रोहतांग दर्रे के समीप, और इसी की घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। जैसे हमने तो सुना होगा आपने कभी कि हिमाचल में कुल्लू मनाली चल रहे हैं, कुल्लू मनाली चल रहे हैं, तो जो कुल्लू जो घाटी है वो इसी नदी की घाटी को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी कौन सी है? ये पर्पल वाली जो दिखाई दे रही है, यहाँ कहीं से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं चिनाब नदी के बारे में कुछ पॉइंट्स। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी बड़ा अरुणाचला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नाम की दो नदियों के रूप में निकलती है। मतलब ये पहले ये दो नदियों में डिवाइडेड होती है और उसके बाद में ये एक नदी हो जाती है जो बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा नाम से पुकारा जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनी हुई थी, इसे चंद्रभागा से भी इसे पुकारते हैं। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज नदी में आपने कहाँ पर है? सतलज नदी ये जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है, यहाँ कहीं इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। यह मानसरोवर के निकट राकास्थाल से निकलती है। मानसरोवर के निकट राकास्थाल से निकलती है और भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पे बनाया गया है। दोस्तों, इन सब नदियों के अलावा इसमें एक व्यास नदी भी है जो इसकी सहायक नदी है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये छोटी सी नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है और बाद में सतलज नदी में मिल जाती है। ये मैप में ब्लैक वाली जो दिखाई दे रही है, ब्लैक वाली, यानी कि यहाँ छोटी सी ये इस पोर्शन में ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे से और बाद में सतलज नदी में मिल जाती है, इसी को कहते हैं व्यास नदी। अब हम सभी नदियों के उद्गम स्थल शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली है सिंधु नदी। ठीक है, इसमें ये कहाँ से निकलती है? निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से। अब इसको याद कैसे करना है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है,
तो क्या है कि इसमें सिंधु का हमने सा लिया, सिंधु का सा लिया और मानसरोवर से हमें सा मिला, साथ से साथ मैच कर जाएगा, पता चल जाएगा सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। इसके अलावा हमें ये तो पता ही था, हमें पहले पढ़ा भी था कि सिंधु नदी इंडिया की नहीं है, मतलब ये इंडिया के किसी दर्रे से या किसी किसी झील से नहीं निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। तो मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। सेकेंड है सेकेंड है सतलज नदी। अब सतलज नदी में भी सहारा है, लेकिन इसको मानसरोवर के साथ से कंफ्यूज नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या ट्रिक है। सतलज नदी को जब हम 3-4 बार बोलेंगे सतलज लज सतलज 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 सतलज, तो एंड में हमको आवाज़ आएगी जलज 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 जलज। जलज का क्या मतलब होता है? जलज का मतलब होता है कमल, कमल का फूल। और कमल का फूल कहाँ खिलता है? वो खिलता है तालाब में। और तालाब तालाब का दूसरा नाम क्या होता है? ताल। तालाब का दूसरा नाम होता है ताल। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सतलज नदी जो है किसी ताल से निकलती है, किसी तालाब से निकलती है। और वो कौन सा ऑप्शन में हमको दिखाई देगा? राकस ताल। ठीक है, किसी झील से नहीं, किसी दर्रे से नहीं, बल्कि तालाब से निकलती है, यानी कि ताल से निकलती है, तो राकस ताल। अगला है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रा चंद्रभागा से। ये इंडिया की नदी है और इंडिया में इसका उद्गम स्थल है बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जो चंद्र और भागा नाम की दो नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अब इसे चिनाब को याद कैसे करेंगे कि बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है? चिनाब को हम 3-4 बार बोलेंगे चिनाब 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 चिनाब, तो चिनाब से हमें क्या मिला? नाव मिला। तो नाव कैसी होती है? बड़ी होती है। नाव कैसी होती है? बड़ी होती है। तो बड़ी से बना बड़ा लाचला दर्रा। इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिनाब नदी जो है बड़ा लाचला दर्रा से निकलती है। अगला है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए भी क्या है, रावी का रा उठाया, रोहतांग का रा से रा मैच कराएंगे, पता चल जाएगा हमको कि रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ हमने देखा था मैप में, यहाँ पर इस जगह पर रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं, एक रावी नदी और एक ब्यास नदी। ब्यास नदी छोटी सी नदी है, वो भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है झेलम नदी। अब झेलम नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से कहीं से। इसके लिए क्या ट्रिक है? झेलम नदी की निकलती है शेषनाग झील पीरपंजाल से। अब झेलम 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 हमने 3-4 बार बोला, हमको आवाज़ आई कि झेलम 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 झेल, मतलब झेल झेल झेल। तो झेल कौन नहीं सकता? मतलब भैया सांप का काटा, यानी कि शेषनाग का काटा। नाग का काटा कोई झेल नहीं सकता। तो हमें पता कैसे पता चल गया? एक अंदाज़ा में लगा लिया कि नाग का काटा झेल नहीं सकता कोई, मतलब झेलम। झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकली है। इसके अलावा एक और ट्रिक है, झेल से बना झील। तो आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं एक ही जगह मिलेगा, झील शेषनाग झील। ये तो हमें पता ही है ना, मानसरोवर झील तिब्बत में है, तो इससे तो सिंधु निकलती है क्योंकि इंडिया में है नहीं, और झेलम नदी इंडिया की है। तो शेषनाग झील पीरपंजाल यह है इंडिया में, जम्मू कश्मीर में। तो शेषनाग झील पीरपंजाल से क्या निकलती है? झेलम नदी। ठीक, अब आते हैं सिंधु नदी की कुछ अन्य सहायक नदियों पे। सिंधु नदी की कुछ अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले श्योक नदी, काबुल नदी, गोमल नदी और गिलगित नदी। इनको एक नज़र में देख लीजिए फिर से, श्योक, काबुल, गोमल और गिलगित। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेट लगाते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह है। ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया 1994 में। देखते हैं क्या है कि जो नदी सिंधु की सहायक नहीं है, श्योक नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या कोसी नदी। इसमें से हमने किस किस को पढ़ रखा है? हमने सारी नदियों को पढ़ रखा है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। श्योक भी हमने पढ़ा था, झेलम भी हमने पढ़ा था, चिनाब भी हमने पढ़ा था, कोसी हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। सिंधु की निम्न में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? ये यूपी पीसीएस मेंस में आया 2004 में। ठीक है, तो कौन सी नदी पीर पंजाल से निकलती है? सतलज, रावी, झेलम या चिनाब? सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज 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 सतलज, क्या देखा था हमने? जलज। जलज का मतलब जलज कहाँ खिलता है, यानी कि कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। ताल से निकलती है, यानी कि पीर पंजाल से तो निकलेगी नहीं। रावी रावी रावी, रा से रावी और रा से रोहतांग, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब 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 चंद्रभागा, यानी कि चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है? ये बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है। नाव 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 कैसी होती है? बड़ी होती है। तो ये बड़ा लाचला दर्रे से निकली। अब आता है झेलम। झेलम झेलम झेल 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 खोल नहीं सकता, झेल नहीं सकता। नाग का काटा, यानी कि शेषनाग का काटा। शेषनाग कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी में। इसका मतलब झेलम नदी सही आंसर। ठीक है, झेलम नदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस 2009 में आया है, यूपीसीएस 2010 में और 2013 में आया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, यानी कि किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास नदी तो हमने पढ़ा था रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी भी हमने पढ़ा था, ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब से क्या बनाया? नाव 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 कैसी होती है? बड़ी बड़ी होती है, मतलब ये बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो क्या होगा फिर? सतलज आया।
सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज निकलती है राकस से। सतलज 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 जलज। जलज का मतलब कहाँ खिलता है? जलज यानी कमल खिलता है तालाब में। ताल मतलब ताल, तो राकस ताल से निकलती है, इसका मतलब ये हुआ वो है चाइना में। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। चलते हैं आगे। लेह अवस्थित है, ये 2013 में पूछा गया है आर में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि सिंधु नदी जो है वो लेह से होती हुई पीओके चली जाती है, लेह और कश्मीर से होती हुई पीओके चली जाती है, मतलब झेलम का नदी से तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो झेलम नदी के दाएं तट पर भी नहीं होगा ये, झेलम नदी के बाएं तट पर भी नहीं होगा। सिंधु नदी के दाएं तट पर ये हो सकता है, और सिंधु नदी के बाएं तट पर ये भी हो सकता है, लेकिन ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के दाएं तट पर। यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर सेट खत्म होता है। आई होप आपको सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।